30 रोजे फर्ज हैं और अगर 29 को चांद ना निकला तो फिर 30 रोजे पूरे करना है। फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफर फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो तुम में जो कोई बीमार या सफर में हो, यानी कोई इतना बीमार हो कि वो रोजा रखने की इस्तिताअत यानी ताकत नहीं रखता है, तो उसके लिए ये इजाजत है कि वो रोजे बाद में रखे। और आजकल एक और माहौल चल रहा है कि साहब अपने आप से अरे मैं रोज़ा रख नहीं सकता, मैं बीमार हूँ। ऐसा अगर कोई शख्स है तो यकीनन वो बड़ा गुनहगार और जहन्नम का हकदार है। कोई बीमारी जब तक सही डॉक्टर ने ना बताया हो कि तुम रोज़ा रखोगे तो तुम्हारी ये बीमारी तुम्हें मौत के करीब कर देगी, या तुम मर सकते हो, या ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ऐसी बीमारी में रोज़ा ना रखने की इजाज़त है और फिर उसका फिदिया अदा किया जाए। लेकिन हम बग़ैर डॉक्टर के मशवरे से ही कि नहीं हम रोज़ा नहीं रख सकते, हम बीमार हैं, तो नहीं, या इतना कमज़ोर हो गया बीमारी के हालत में कि अब वो रोज़ा रखेगा तो बेहोश हो जाएगा या गिर जाएगा। एक तो ये कि डॉक्टर के बताने से रोज़ा छोड़ सकते हैं, वो भी अच्छे डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर से नहीं। दूसरा ये है कि खुद का ये तजर्बा हो कि जब ये मुझे बीमारी होती है और मैं रोज़ा रख लेता हूँ या रख लेती हूँ तो मेरे साथ ये दिक्कत आती है, मैं चक्कर खा के गिर जाता या गिर जाती हूँ, बेहोश हो जाता हूँ, या कोई दूसरा बड़ी परेशानी लाहक हो जाती है, तो खुद का मुशाहिदा हो, तो इन हालतों में रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन इनकी क़ज़ा लाजिम है अगर तंदुरुस्त हो गए तो। तंदुरुस्त नहीं हुए तो फिदिया लाजिम है। और मुसाफिर ये है कि वो मसाफत 3 दिन की मसाफत हो या 92 किलोमीटर का सफ़र हो, और आज के हिसाब से जो सफ़र हैं तो वो बड़े आसान सफ़र हैं। ये उस ज़माने के सफ़र थे कि जिस ज़माने में लोग सफ़र में जाकर हिलाक हो जाया करते थे, जाँ बहक हो जाया करते थे, बड़ी मुश्किलों का सफ़र हुआ करता था, पानी का नामो निशान नहीं होता था, रास्ते में कोई खाने पीने का इंतज़ाम नहीं होता था। तो उस ज़माने के हैं। आज का हाल ये है, हालांकि रोज़ा अगर इतना सफ़र किया, रोज़ा नहीं रखा तो आप गुनाहगार नहीं होंगे, लेकिन ये ज़ेबा नहीं देता। उलमा ने मना फरमाया अगर आसानी का सफ़र है तो आप रोज़ा रखें, आपको डबल सवाब मिलेगा, नफिल रोज़े का भी सवाब मिलेगा और आपको फ़र्ज़ रोज़े का भी सवाब मिलेगा। तो इसलिए सफ़र में अगर आसान सफ़र है तो आप रोज़ा रखें। दूसरा ये कि अगर किसी मुसाफिर ने सफ़र शुरू करना है दिन में और उसने रोज़ा सहरी नहीं खाई, तो ये भी गुनाहगार ही है, ये भी जो है बड़ा गुनाह हराम है। ये अगर सफ़र शुरू कर दिया है, उस बीच में सहरी आ गई, अब सहरी नहीं खाई कि ठीक है मैं सफ़र में हूँ, अब रोज़ा नहीं रखा, तो कोई हर्ज की बात नहीं। सफ़र सुबह शुरू करना है, सहरी का वक्त निकल चुका है, तो अब सहरी खाए और रोज़ा रखे उस दिन का, फिर सफ़र। तो उतने रोज़े और दिनों में, यानी अगर मुसाफिर है, बीमार है, तो उतने रोज़े और दिनों में रखेगा। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, और जिन्हें इसकी ताकत ना हो वो बदला दे एक मिस्कीन का खाना। यानी जो मैं मसला बयान कर चुका, यानी इतनी भी ताकत नहीं है कि वो रोज़ा और दिनों में भी रख सकते हो, इतने बीमार या इतने जो है परेशानी में है, तो फिर उनके लिए ये इजाज़त है कि वो एक मिस्कीन का यानी एक भूखे का खाना एक रोज़े के बदले दे। फमा ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लहू, फिर जो अपनी तरफ से नेकी ज्यादा करे, यानी कम से कम इतना है, अगर ज्यादा दे तो वो अपनी तरफ से दे रहा है, अल्लाह उसका बेहतरीन बदला देने वाला है। ज्यादा करना ये कुरान कह रहा है कि आप ज्यादा करें। आज ये कम से कम करने की हम कोशिश करते हैं, जबकि हुक्म ये है हम ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून, तो वो उसके लिए बेहतर है, और रोज़ा रखना तुम्हारे लिए ज़्यादा भला है अगर तुम जानो। यानी अगर तुम बीमारी की हालत में तुमने रोज़ा छोड़ दिया, ठीक है, शरीयत ने इजाज़त दी है। सफ़र की हालत में रोज़ा छोड़ दिया, शरीयत ने इजाज़त दी है, बाद में क़ज़ा की जाए।
اور قضا بھی اگر نہیں رکھ سکتے ہو تو فدیہ دیا جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں اگر سمجھدار ہیں تو۔ قرآن نے کیا کہا؟ اگر تم جانو، یہ کر سکتے ہیں، یہ اجازت ہے، لیکن بہتر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم روزہ رکھو، یہ زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو، اگر تم سمجھداری رکھتے ہو، سمجھدار ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ روزہ رکھو۔ باقی انشاءاللہ کل اللہ